आवाज आ रही है? जी सर। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। कल बता दिए थे इंटरसेक्शन और उस पर यूनियन और इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ बताए थे। अब आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। असाइनमेंट के अनुसार पहला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। एक्स अगर दो सेट के यूनियन में होगा तो एक्स ए में होगा और एक्स बी में होगा। ठीक है, ए में भी और बी में भी अथवा करके आएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक्स ए का मेंबर होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बस दो ही डिफिनीशन बताए हैं अभी, और इसी दो डिफिनीशन पे थ्योरम बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नियम को याद रखिएगा। प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन आएगा ए यूनियन सी। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको प्रूफ करना है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए तीन सेट हमको लेना पड़ेगा, ए बी सी। अब हम लोग जानते हैं कि दो सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये दोनों का इंटरसेक्शन एक नया सेट बना, फिर इसका ए के साथ यूनियन, फिर एक नया सेट बना। इस सेट का वैल्यू इसके बराबर होगा, यही प्रूफ करना है। किसी एक को ही हम प्रूफ करेंगे, एक अपने से प्रूफ कीजिएगा। टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसमें सिर्फ ठीक उसका उल्टा है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। तो ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल एक ही तरह का है, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन है। अब ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट, दोनों को बराबर दिखाना है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट मानिए, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन
B इंटरसेक्शन C be any एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट मान लें। अब इस एलिमेंट को x को इसके अंदर दिखाना है, अगर दिखा दिए तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसको तोड़िए, x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C इंप्लाइज, इस पूरे सेट को हम लोग एक सेट समझेंगे। तो x कहाँ है, x A यूनियन B, यानी कि दो सेट के यूनियन में, ठीक है, A यूनियन, इसको मान लिए B, तो दो सेट के यूनियन में x है, और x अगर दो सेट के यूनियन में होगा तो x या तो फर्स्ट सेट में होगा या सेकंड सेट में। तो डिफिनीशन के अनुसार x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट कौन है, A, और यूनियन के लिए और आता है x बिलोंग्स टू सेकंड सेट, और सेकंड सेट कौन है, B इंटरसेक्शन C। इसके आधार पे लिखे जो डिफिनीशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना टूट सकता है तोड़ देते हैं। x बिलोंग्स टू A, अब ये टूटेगा नहीं, और अब यहाँ पे x जो है दो सेट के B और C के इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो दोनों में कॉमन होगा। तो इस डिफिनीशन के अनुसार तोड़िए, x अगर दोनों के इंटरसेक्शन में है तो x पहला सेट में होगा, x बिलोंग्स टू B, इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट C। अब हमको अरेंज करना है एक सेट में, जैसे कोई स्टूडेंट लिख 2 बिलोंग्स टू A, और कोई स्टूडेंट ऐसे लिख दे 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, या एंड ही डाल दिया, यहाँ पे एंड डाल दिया, और पूछ दे कि इसमें फर्स्ट में और सेकेंड में क्या अंतर है, तो हम लोग कहेंगे कोई अंतर नहीं। किसी सेट में एक एलिमेंट है 2, तो 2 को एक बार लिखिए, ठीक है, 2 को एक बार लिखिए या 2 को कई बार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट एक ही है। इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों एक ही है। तो किसी सेट में एक एलिमेंट हो या उसी को बार बार लिखिए तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग अरेंज करने के लिए हम लोग को तो प्रूफ करना है, तो यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है उसी को हम लोग लिखेंगे, लेकिन जो लाना है उसके अनुसार। A और B को एक साथ लाना है, तो A और B को एक साथ लिखें, दोनों के बीच में साइन क्या है, और का। तो x बिलोंग्स टू A, A और B के बीच में और आता है, और x बिलोंग्स टू B, A और B एक साथ ले आए। अब देखिए दो पार्ट में यहाँ कौन बट रहा है, यहाँ पे दो पार्ट में ये दोनों एक ही पार्ट में था और ये अलग था, यानी कि दो पार्ट में ये बटेगा, एक पार्ट में B होगा और दूसरे पार्ट में जाके C होगा। अब B और C के बीच में क्या है, एंड है, तो पहला पार्ट तो हम लिख दिए B वाला, तो बीच में आएगा एंड। अब क्या लेना है, A और C एक साथ, तो x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A, A और C के बीच में कौन सा है, और है, तो और x बिलोंग्स टू C। जो रिजल्ट लाना है उसको देखते हुए लिख रहे हैं। A और B एक साथ में, तो A और B एक साथ में लाए, बीच में और था। दो भाग में कौन बटा है, B और C, एक पार्ट में B आया, दूसरे पार्ट में C जाएगा, तो बीच में एंड है तो एंड दिए। अब लाना है A और C को, तो x बिलोंग्स टू A लिखे, A और C के बीच में क्या है, और है, तो और दिए, x बिलोंग्स टू C। ये समझे कि नहीं? हेलो सर। क्लियर है? अब इसको अरेंज कर लीजिए।
x एक ऐसा मेंबर है जो या तो a में है और नहीं तो b में है। तो x या a में हो और x b में हो तो x कहाँ होगा? यूनियन में। यानी कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ये दोनों के यूनियन में आएगा क्योंकि बीच में और है। एंड यहां भी देखिए x a में है और बीच में और x बिलोंग्स टू c, x या तो a का मेंबर है या c का मेंबर है। तो x कहाँ होगा? x होगा a और c के यूनियन में, क्योंकि और है a यूनियन c। अब फिर देखिए इसको सीधा एक सेट समझिए a और इसको समझिए b। तो x कहाँ है? पहला सेट में एंड x दूसरे सेट में, यानी कि दोनों में x कॉमन है। तो x जब दोनों में कॉमन है तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड के लिए इंटरसेक्शन a यूनियन c। यही आपको लाना था। 10 वी गेट x माने थे कहां पे? a यूनियन b इंटरसेक्शन c, और x कहां मिला? x इस सेट में मिला। x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, यानी कि ये सेट इसका सबसेट हो गया। इसमें x को माने थे और x यहां दिखा दिए, तो ये सेट इसका सबसेट हो गया। लेकिन हमको इक्वल टू दिखाना है, तो इक्वल टू दिखाने के लिए डबल इंप्लाइज का यूज करेंगे, यानी कि दोनों तरफ से सही होगा और डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर a यूनियन b यूनियन c बराबर a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। नीचे दिख रहा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? लिखने दीजिए सर। समझे कि नहीं? सर ये अपना असाइनमेंट में एक देख बार और लीजिएगा, सब समझाइए पूछा। सर। कहाँ पे दिक्कत हुआ जी? सर लास्ट में सर बी इंटरसेक्शन सी होगा ना सर? लास्ट में बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा ये वाला, हाँ। नेटवर्क ये प्रॉब्लम है सर, इंटरसेक्शन थोड़ा सा समझा दीजिए। हमको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि ये सेट इसके बराबर है। तो दो सेट को बराबर कब दिखाते हैं? पहला सेट में मेंबर को मानिए, दूसरा सेट में दिखा दीजिए। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट माने x, अब x को इस सेट में दिखाना है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसमें माने हैं। इसको सीधा एक सेट समझेंगे। तो x कहाँ है? दो सेट के यूनियन में। तो दो सेट के यूनियन में जब x होता है तो x या तो फर्स्ट सेट में होगा और नहीं तो सेकेंड सेट में। तो उस डिफिनीशन पे हम लोग तोड़ दिए, x बिलोंग्स टू a फर्स्ट सेट यूनियन के लिए और x बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। ठीक है, b इंटरसेक्शन c। अब x बिलोंग्स टू a बिल्कुल वैसे ही लिख दिए। और अब x देखिए दो सेट के इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में ये वाला होता है। x अगर दोनों में होगा इंटरसेक्शन में तो x पहला में भी होगा एंड दूसरा में भी होगा। इस डिफिनीशन पे इसको तोड़े, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट b एंड इंटरसेक्शन के लिए x बिलोंग्स टू c। अब हम लोग पूरा इसको तोड़ दिए, इससे ज्यादा टूटेगा नहीं। a b एक साथ है तो a और b को एक साथ लाएं, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? और। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे देखिए b और c एक ब्रैकेट में था, यही दो पार्ट में बट रहा। पहला पार्ट में b और दूसरे पार्ट में c आया। तो b और c के बीच में क्या साइन है? एंड। तो एंड दिए, उसके बाद a और c लिखना है फिर से। तो x बिलोंग्स टू a, जो लिखा हुआ उसी को लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब x एक ऐसा मेंबर है जो a में भी होगा
और बी में भी होगा, अथवा है बीच में, तो एक्स ए और बी दोनों में से कहीं होगा, यानी कि एक्स कहाँ होगा, दोनों सेट के यूनियन में, ए यूनियन बी, और का यूज है तो यूनियन में होगा। एंड उसी तरह से एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, बीच में और है इसलिए यूनियन आया। अब देखिए एक्स कैसा मेंबर है, इस सेट में है एंड दूसरे सेट में भी, यानी कि दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है तो एक्स कहाँ होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में। एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, एंड के लिए इंटरसेक्शन सेकेंड सेट, यही आपको लाना था। एक्स माने थे इस सेट में और मिलता है इस सेट में, तो वो लिखे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसलिए दोनों सेट आपस में बराबर होगा। डबल इंप्लाइज का यूज किए, यानी कि इधर से भी वो सही हो जाएगा। ठीक है, मिटाए। दूसरा सवाल जो है इसका अपने से बना लीजिएगा, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन डालना है और इंटरसेक्शन के जगह पे क्या डालना है, यूनियन। ठीक है, जहां जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन रखिएगा और इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन। इधर क्या होगा, जहां पे और है वहां एंड होगा और जहां पे एंड है वहां पे और होगा, बस उसको प्रूफ वैसे लिखिएगा, ये प्रूफ हो जाएगा सेकेंड वाला। कर लीजिएगा सब, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन, और के जगह पे एंड, और एंड के जगह पे और लिखना है सेकेंड प्रूफ के लिए। होगा कि नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए दूसरा डिफिनीशन, ये यूनियन पे थ्योरम था, यूनियन और इंटरसेक्शन पे आप 3 नियम पढ़ें, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो आगे है डिफरेंस ऑफ टू सेट। Let A and B are any two sets, A और B दो सेट है, then the set of all those elements, वो सभी एलिमेंट का समूह, which is all those elements of set A, A और B दो सेट लिए, then the set of all those element, वैसे एलिमेंट का सेट, यानी कि डिफरेंस भी एक सेट होगा, किसका एलिमेंट, ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट का सेट, विच इज
विच इज नॉट इन सेट बी, जो सेट बी में ना हो, इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस जो है, यानी कि ए का वैसा एलिमेंट का सेट जो बी में ना हो, इट इज डिनोटेड बाई, इसको लिखेंगे कैसे, ए माइनस बी। दैट इज मैथमेटिकल डिफिनीशन हुआ ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है, एक नया सेट बन गया। कैसा सेट, उस एलिमेंट का सेट, वैसा एलिमेंट जो एलिमेंट ए के अंदर होगा, ए के अंदर होगा, बट लेकिन x जो है b के अंदर नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, जैसे मान लीजिए a में आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और b आपको है 1 3 5 7 9 ऐसे। देन a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी जब भी हम लोग निकालेंगे तो a का ही मेंबर, a का वैसा मेंबर जो b में ना हो, यानी कि b वाला मेंबर को माइनस कर दिया। तो बताइए a में कौन ऐसा मेंबर है जो b में नहीं है, एक एक करके देखिए। 1 तो 1 तो b में है, नहीं लेंगे। 2 a के अंदर है लेकिन b में नहीं है, तो 2 आएगा। 3 a में भी है, b में भी है, नहीं लेंगे। 4 a में है लेकिन b में नहीं है, तो हमको चुनना है a का वैसा मेंबर जो b में ना हो। तो a के अंदर 4 है जो b में नहीं है, तो 4 होगा। a के अंदर 5 है लेकिन b में भी 5 है, नहीं लेंगे। a के अंदर 6 है जो b में नहीं है, तो 6 होगा। यानी कि a का यही 3 मेंबर ऐसा है जो b में नहीं है। तो हम लोग निकाले सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के वैसे एलिमेंट का सेट विच इज नॉट इन सेट बी, जो सेट बी में ना हो। तो सेट ए का यही 3 एलिमेंट 2 4 6 जो बी के अंदर नहीं है, तो ये कहां होगा, ए माइनस बी में। सिमिलरली उसी तरह से अगर मान लो बी माइनस ए निकालना चाहे तब, तो बी माइनस ए में क्या होगा, बी का वैसा मेंबर जो ए में ना हो, बी का वैसा मेंबर जो ए में ना हो। तो बी का मेंबर देखिए 1 है तो ए के अंदर है, ये नहीं लेंगे। फिर बी के अंदर 3 है, ए में भी 3 है, ये भी नहीं लेंगे। बी के अंदर 5 है, ए में भी 5 है, ये भी नहीं लेंगे। 7 देखिए ए में नहीं है, तो 7 को रखेंगे। फिर 9 ए में नहीं है, तो ए माइनस बी बराबर 2 4 6 होगा, और बी माइनस ए बराबर 7 9। इसका वेन डायग्राम जब बनाइएगा, ये है सेट ए और ये है सेट बी। ठीक है, अब हमको दो तरह का डिफरेंस मिल रहा है ना, ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए का वैसा मेंबर जो बी में ना हो, यानी कि ए का वैसा क्षेत्र जो बी में ना हो। तो ये क्षेत्र देखिए, क्षेत्र है, रीजन के अंदर है, तो ए का वैसा रीजन जो बी में ना हो। तो ये पार्ट जो हम शेड कर रहे हैं, ये केवल ए के अंदर है जो बी में नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये शेडेड जो है ए माइनस बी। अब बी माइनस ए निकलना, तो बी का वैसा रीजन जो ए में ना हो, तो ये रीजन तो दोनों में है, हमको बी का रीजन लेना है, ये वाला बी का रीजन है, ए के अंदर नहीं है। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करा, बी माइनस सी। ये पार्ट जो ये है ए माइनस बी इज शेडेड, और यहाँ पे बी माइनस ए इज शेडेड। ये क्लियर है।
जी सर, क्लियर ऑल। ठीक है। और भी इसका वेन डायग्राम बन सकता है, ठीक है, इसका वेन डायग्राम और भी बन सकता है। इसको लिख लिए, कुछ वेन डायग्राम और बना रहे। ये पहला वेन डायग्राम, लिख लिए सर। ठीक है। दूसरा वेन डायग्राम, इसमें a माइनस बी माइनस ए दोनों दिखाया हुआ है। इसमें इंक ही नहीं। मान लो ये सेट ए है, सेट ए अंदर में जो है, और ये है सेट बी, ये वाला पार्ट ले रहे हैं। शेड कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। सेट ए पूरा है, पूरा कहने का मतलब ये वाला गोला जो है, बड़ा वाला गोला सेट ए है, और छोटा वाला गोला जो है सेट बी है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये है ए का वैसा पोर्शन है जो बी में नहीं। तो ये शेडेड रीजन जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए का सारा एलिमेंट है, बी का कोई एलिमेंट नहीं। तो लिखेंगे ए माइनस बी इज शेडेड। शेडेड वाला ये पोर्शन, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से बी माइनस ए को दिखाना होगा, बी माइनस ए को। तो अब जो है बी को बड़ा कर दीजिए, ये बड़ा वाला बी और छोटा वाला ए। अब बी का वैसा पोर्शन जो ए में नहीं है, ए तो अंदर में है, ए के अंदर नहीं आने दिए, ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करा। बी माइनस ए इज शेडेड। और तरीका है, ये जो है रेक्टेंगल जो दिखा रहे हैं, यूनिवर्सल सेट एक तरह का है, बड़ा वाला सेट। ये है ए, ये है बी, ए माइनस बी दिखाना है। ए का वैसा मेंबर जो बी में ना हो, तो ए को शेड कर दिए, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए किस तरह से दिखा सकते हैं, एक ही चीज को दिखा रहे हैं। इसका कोई भी मेंबर बी के अंदर है ही नहीं, तो ये ए ही ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब क्या, कैसा सेट जो है, यहाँ पे ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। तो ए और बी में कॉमन नहीं हो सकता है, तो ए एंड बी कैसा हो गया, आर डिस्जॉइंट। ए एंड बी आर डिस्जॉइंट, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो ये डिस्जॉइंट हो गया। और जब डिस्जॉइंट होगा तो ए माइनस बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर। एंड, और अगर हम बी माइनस ए निकालें, बी माइनस ए, तो वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर। एक फिगर और बना दे रहे हैं ऐसे, ये है बी, ये है ए, और डिस्जॉइंट है। डिस्जॉइंट है कहने का मतलब दोनों में तो कॉमन कुछ है नहीं। अब बी को केवल सेट किया, तो ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करा। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि इफ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट, अगर डिस्जॉइंट हो गया, डिस्जॉइंट पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
दो सेट वैसा सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, कॉमन होता तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटता, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। और जब डिसजॉइंट होगा तो a माइनस बी का वैल्यू इसके अनुसार a के बराबर, अब b माइनस a का वैल्यू b के बराबर, a माइनस बी निकालिएगा तो a ही आ जाएगा, अब b माइनस a निकालेंगे तो b आ जाएगा, क्योंकि डिसजॉइंट। a माइनस बी वाला फिगर ऐसे होगा, अब b माइनस a वाला फिगर ऐसे होगा, ये ई नंबर। इसी का ना डी का दो पार्ट ले लीजिए, 1 और डी का 2, क्योंकि ये नोट्स जो है एक ही में लिखा हुआ है। क्लियर है ये? सर एग्जांपल बी में ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे शो होगा उसमें? एग्जाम्पल बी में ए हाँ इंटरसेक्शन बी, हाँ, अगर दिखाना हो उसी डायग्राम में तो ये वाला बीच वाला, बीच वाला तो सर वो ये बी वाला। वाला पार्ट हो गया ना पूरा। हाँ तो बी वाला पार्ट है तो क्या बी इज द सबसेट ऑफ ए है ना, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी का तो सारा एलिमेंट ए में होगा। और जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये तो लिखाए थे बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी छोटा है, और इंटरसेक्शन जब भी लेते हैं तो किसके बराबर होता है? छोटा सेट के बराबर। छोटा सेट कौन है? बी। तो जब इसमें इंटरसेक्शन को दिखाना होगा तो ये वाला शेड करेंगे अंदर में जो है, और इसमें इंटरसेक्शन जो है अंदर वाला है ए है, क्योंकि ए सबसेट है बी का। क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये तो देखने से पता चलता है ये छोटा है, इसका तो हर एलिमेंट बी के अंदर होगा, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ऐसा नोट्स में लिखा है, इंटरसेक्शन में जाके देखिए, बी अगर ए जी का सर। सबसेट होगा तो छोटा सेट आ जाएगा, यहाँ ए सबसेट है बी का तो छोटा वाला होगा, ए होगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। चलो ये क्लियर हो गया। मिटा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जो असाइनमेंट में दिया हुआ है, तो हम जो है जैसे मतलब हमको बताते जा रहे हैं उस तरह से हम यहाँ थ्योरम भी बताते जा रहे हैं। जैसे थ्योरम नंबर 7 है, कोई एक लिख रहे हैं, आपको दो दो सवाल दिया हुआ एक्स वाई जेड में और एबीसी में। मगध यूनिवर्सिटी 8वें 11 में पूछा है, फॉर एनी 3 सेट्स, कोई 3 सेट है, ए सी एबीसी, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ये मगध यूनिवर्सिटी 8वें 11 में पूछा है। अब इसमें इंटरसेक्शन का यूज है और डिफरेंस वाला अभी जस्ट कि कोई एलिमेंट अगर दो सेट डिफरेंस में आता है तो वो एलिमेंट सेट में होगा नहीं, ये डिफिनेशन हम लोग पढ़े। इसको दिखाना है
to prove that A intersection B minus C बराबर A intersection B माइनस A intersection C, दो सेट को बराबर दिखाना। सीधा हम समझेंगे ये सेट है, ये दूसरा सेट है, दो सेट बराबर होगा। तो पहला में एलिमेंट माने लेट X belongs to A intersection B minus C be any element। अब इस एलिमेंट को हम लोग सेकेंड सेट में दिखाएंगे, इसमें दिखाएंगे, दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। अपने से दिखाने के लिए सीखिए, डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तो चेंज भी कर सकता है ना। सवाल सेट थ्योरी में समझिए, ये सवाल ही पढ़ रहे हैं आप। एक्स क्या है, पार्ट वाइज करके तोड़ेंगे, इस पूरे को एक सेट समझिए। तो ये पहला सेट हुआ, इंटरसेक्शन दूसरा सेट, दो सेट के इंटरसेक्शन में एक्स है। इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि एक्स दोनों में कॉमन होगा, ए में भी होगा एंड एक्स बी माइनस सी में भी होगा। ठीक से देखते जाइएगा, क्योंकि सब चीज लिखा हुआ छोटा बोर्ड है तो सारा चीज मिटाना मुश्किल है, तो ये पहले से लिखा हुआ था। अब इसको बिल्कुल उसी तरह से छोड़ दीजिए। हम क्या बताए थे, जितना टूट सकता है पहले तोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे। इसको भी तोड़िए। एक्स कहाँ है, दो सेट के डिफरेंस में, और डिफरेंस में कब होता है, डिफरेंस में जब होगा तो पहला सेट में होगा, दूसरा में नहीं होगा। यानी कि एक्स फर्स्ट सेट में होगा, फर्स्ट सेट कौन है, बी, लेकिन सेकेंड सेट में नहीं होगा, सी के अंदर नहीं होगा। डिफरेंस के डिफिनीशन के अनुसार अभी जस्ट बताएं। अब हमको अरेंज करना है, ए और बी एक साथ लाना है, लिखना वही है जो लिखा हुआ है, ए और बी को एक साथ लाइए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कम है क्योंकि सभी जगह एंड है, तो ए और बी एक साथ लिख दिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसके बाद ए और सी, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, बीच में एंड ही है, तो एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर है? जी सर। अब x पहला सेट में है, दूसरा सेट में, दोनों में कॉमन है, तो x कहां होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में, a इंटरसेक्शन b। अब यहां देखिए, x पहला सेट में है लेकिन दूसरा में नहीं है, तो अब इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा हमको डिफरेंस लाना नहीं, लाना है इंटरसेक्शन। x फर्स्ट सेट में है, x सेकेंड सेट में नहीं है, तो कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो क्या दोनों के इंटरसेक्शन में होगा? सवाल ये है, इंटरसेक्शन में होगा कि नहीं? इंटरसेक्शन में आने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, बोलो। तो x ए में है और सी में नहीं है, इसका मतलब है कि x जो है इस दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन सी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों में होना चाहिए। अब देखिए, x पहला सेट में है लेकिन x दूसरे सेट में, x अगर फर्स्ट सेट में हो और सेकेंड में ना हो तो x कहाँ होगा, दोनों के डिफरेंस में। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये दोनों का डिफरेंस, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, दोनों के डिफरेंस में लाना था, यही हमको लाना था। Thus we get x belongs to a intersection b माइनस c, इसको माने थे, और x कहाँ मिला, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो ये सेट इसका सबसेट हो गया, लेकिन हमको इक्वल टू प्रूफ करना, तो डबल इंप्लाइज लीजिए, यानी कि इधर से भी सही हो जाएगा।
और हम लोग लिखेंगे कि A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। ठीक है, चलो क्लियर है। ये 7 नंबर बताए, आप लोग देखते जाइएगा कौन कौन सवाल हो गया। पहला हो गया है, फिर 7 नंबर हो गया, बीच में डी मॉर्गन्स लॉ बचा हुआ है। मिटा दे, लड़का लोग जुड़ता है फिर निकल जाता है। सर वहाँ माइनस कैसे हो गया सर? x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b माइनस। ये वाला, जी सर, उसके यही ना, ऊपर यही ये सर। वाला, जी सर, जी सर। ये वाला। जी सर। हाँ तो यहाँ देखो डिफिनीशन क्या बोलता है, x अगर a में हो एंड x b में ना हो तो x कहाँ होता है, a माइनस b में, ये दोनों के डिफरेंस में, पहला सेट में। हाँ बोलो। तो सर एंड है तो सर फिर एंड है, सिर्फ एंड देखने से इंटरसेक्शन नहीं होगा, एंड होना चाहिए और बिलोंग्स टू होना चाहिए, तब ना इंटरसेक्शन में जाएगा। जी दोनों जी में सर। होना, जी सिर्फ एंड सर। नहीं देखिए। जी सर। ठीक है, मिटा रहे हैं तब। जो चीज आपको दिक्कत होता है अपने से एग्जांपल लेके चेक कीजिए ना, तो आपको ज्यादा क्लियर हो। जैसे 1 2 3 ले लिए, अब बी ले लिए 1 3। अब इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में तो दोनों में कॉमन, तो 1 3 दोनों में है। अब यहाँ पे 1 को आप देख रहे हैं कि 1 इंटरसेक्शन में आया है, इसका मतलब 1 जो है दोनों का मेंबर होगा, तभी वो आया होगा, और दोनों में दिख रहा है 1 यहाँ भी है वहां भी। लेकिन इसमें देखिए 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 एक मेंबर है जो ए के अंदर है, 2 एक मेंबर है जो ए के अंदर है, लेकिन 2 जो है बी के अंदर नहीं है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि 2 अगर पहला सेट में है और दूसरा सेट में नहीं है तो क्या 2 दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा? तो इंटरसेक्शन निकाले हैं तो इसमें 2 आया है, नहीं आया है। तो कोई ऐसा एलिमेंट जो पहला सेट में हो और दूसरा में ना हो तो इंटरसेक्शन में नहीं जा सकता है। ठीक है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन। और डिफरेंस क्या बोलता है, डिफरेंस जब इसका निकालते, इसी का डिफरेंस, तो ए का वैसा मेंबर जो बी में ना हो, तो बताओ ए का कौन ऐसा मेंबर है जो बी में नहीं? तो 2 एक ऐसा मेंबर है जो बी में नहीं, इसमें 2 आएगा। तो आप ये वाला लिखिएगा, ये भी सही है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिख दिया 2 ए में है 2 बी में नहीं है, और 2 ए में है और 2 बी में नहीं है, तो 2 कहाँ होगा? दोनों के डिफरेंस में होगा, ए माइनस बी में, और दोनों के डिफरेंस में देखो 2 आ रहा है। तो इस रिजल्ट को लिखिएगा वो भी सही होगा, इस रिजल्ट को लिखिएगा वो भी सही होगा। ठीक है, अगर ऐसा मिल गया, कोई स्टूडेंट इसको लिखे वो करेक्ट है, कोई स्टूडेंट इसको लिखे वो भी करेक्ट है, यानी कि दोनों सही होगा। तो हम जरूरत के अनुसार यूज करेंगे, हमको ये जरूरत है या ये जरूरत है। अगर इसका जरूरत हो इसको लिखेंगे, इसका जरूरत होगा तो इसको लिखेंगे। उस सवाल में
एक बार ये रिजल्ट और एक बार ये रिजल्ट दोनों यूज किया गया है। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत होता है तो आप एग्जाम्पल लीजिए, एक एक चीज निकाल लीजिए। चलो अगला जो डिफिनीशन है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट के कंप्लीमेंट से क्या समझते हैं? लेट A is any subset, सबसेट है of the universal set ओमेगा। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट का सब कोई सबसेट ही होता है, तो हम लोग मान लिए कि A एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट ओमेगा का। हमको निकालना है किसी सेट का कंप्लीमेंट, यानी कि A का कंप्लीमेंट। देन द सेट ऑफ all those element of universal set omega, the set of all those elements of universal set omega, ओमेगा के वैसे एलिमेंट का सेट which are not in A, जो A के अंदर ना हो, is called complement of set A। सेट A का कंप्लीमेंट कहलाएगा। A सबसेट है यूनिवर्सल सेट ओमेगा का। अब कंप्लीमेंट का डिफिनीशन क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट ओमेगा, ओमेगा के वैसे एलिमेंट का सेट विच आर नॉट इन ए, जो ए के अंदर ना हो, इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। इट इज डिनोटेड बाई, और इसे डिनोट किया जाता है ए डैश के द्वारा या ए टू द पावर सी, ऐसे भी लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। दैट इज मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगा? ए डैश दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए बराबर क्या होगा? वैसा एलिमेंट, जो एलिमेंट कहां होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट का होना चाहिए। x बिलोंग्स टू ओमेगा, यूनिवर्सल सेट का वैसा एलिमेंट का सेट विच आर नॉट इन ए, जो ए में ना हो, x डज नॉट बिलोंग टू ए। तो x अगर ए डैश में है, इसका मतलब x कहां का मेंबर होगा? यूनिवर्सल सेट का, जो ए के अंदर ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए एक, इफ यूनिवर्सल सेट ले लिए 1 2 3 10 तक ले लिए, और ए बराबर 1 3 5 7 9, देन ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? इस सेट का वैसा मेंबर लिखिए जो इसमें नहीं है। तो 1 तो इसमें भी आ गया, इसमें देखो 2 है जो इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 4 इसमें होगा जो उसमें नहीं है, फिर 5 तो है, 6 होगा, फिर 8 होगा, और एक 10 भी है। ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का वैसा एलिमेंट लिखे हैं जो ए में नहीं। अब एक चीज बात क्लियर है कि जो एलिमेंट कंप्लीमेंट में आ जाएगा वो कभी भी सेट में नहीं होगा। जैसे 2 आ गया कंप्लीमेंट में, तो 2 सेट के अंदर नहीं, 4 कंप्लीमेंट में, तो सेट में नहीं। और दोनों का अगर यूनियन लिया जाए, ए और ए डैश, सेट ये है,
ये है उसका कंप्लीमेंट। अगर दोनों का यूनियन लिया जाए तो इसका वैल्यू यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ये हुआ सेट, ये हुआ उसका कंप्लीमेंट। दोनों का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर। ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट। दूसरा सेट और उसका इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट के साथ, ये दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कुछ होगा। जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं, यानी कि हमेशा डिसजॉइंट होगा, यानी कि इसका इंटरसेक्शन फाई होगा। तीसरा ए डैश यूनियन एक मिनट, फाई ले लिए ना। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सारा चीज होगा, उसका कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट। तो जो सबसे बड़ा सेट है और उसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसका कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में मान के चलिए, यूनिवर्सल का बात किया, यानी कि इसके अंदर सारा चीज है, तो उसके कंप्लीमेंट में कुछ नहीं होगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। जो चीज सेट में होगा वो कंप्लीमेंट में नहीं होगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारा एलिमेंट, और ये है उसका कंप्लीमेंट। जब इसके अंदर सारा एलिमेंट है तो इसमें कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, खाली। उसी तरह से फाई, फाई कैसा सेट है जिसमें कुछ नहीं है, तो फाई अगर इसमें कुछ नहीं है तो इसका कंप्लीमेंट में सब कुछ होना चाहिए, यानी कि फाई का कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। क्लियर है ये? हेलो, जी सर क्लियर है। ठीक है। ये सब जी सर। तर्क हुआ यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट जिसमें सब चीज है, तो उसका कंप्लीमेंट में कुछ नहीं, कुछ नहीं तो फाई, फाई जिसमें कुछ नहीं है तो इसका कंप्लीमेंट में सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। यही है यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम जैसे बनाते हैं, ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट है, और उसका एक सबसेट लिए है ए। ए जो है उसका सबसेट है, ए का जितने मेंबर होंगे वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट जो है बाहर वाला हो गया, ये सब जो है कंप्लीमेंट हो गया ए डैश। यानी कि हम लोग तो कंप्लीमेंट का डिफिनीशन दिए है ना, ये बाहर वाला ए को छोड़कर ए डैश इज शेडेड, ठीक है, ए डैश इज शेडेड। अब ये है ए, अब बाहर में है ए डैश, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, तो दोनों को कंबाइन कर दिए तो रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट। ये है ए डैश और ये है ए, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो फाई ऐसे करके रिजल्ट लिखा हुआ, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है,
हो गया जी। तो ये तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बताने के लिए हमको थ्योरम बताना है। तो थ्योरम अब फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसलिए कि फिर 10:15 से वो लोग का क्लास है पार्ट 3 का। आज यहीं आप लोग को छोड़ देंगे। हेलो, हो गया सबका? जी सर। तो आज यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास कल बताएंगे डे मॉर्गन्स लॉ। जी सर। इसको पढ़ के आइएगा। ठीक, ओके।